हेलो गाइस, मेरा नाम गर्वित सिंह है। मैं बी फार्म ग्रेजुएट हूँ। सो और उसके साथ में बी फार्म के साथ में मैं एम फार्म भी कर रहा हूँ फार्माकोलॉजी में। एंड उसके साथ भी मैं अभी भी अपनी पढ़ाई जारी रख रहा हूँ, किसमें DRA में, जो कि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम है। तो आज का हमारा टॉपिक है ओजेम्पिक। तो ओजेम्पिक रिसेंटली अभी इंडिया में आया है। अभी मैंने कल ही न्यूज़ में देखा है। बिना किसी रुकावट के चलते हैं आगे। जो हम आज पॉइंट्स कवर अप करेंगे वो रहेगा ओजेम्पिक, जो हमारा ड्रग है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये इंडिया में अभी अप्रूव हुआ है सितंबर 2025 में, बट FDA ने इसको अप्रूव कर दिया था 2017 में यूएस के अंदर। ठीक है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। हम किसी ड्रग को प्रमोट नहीं कर रहे, ना हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। रिसर्च पेपर जो है और जो इसका रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं इस ड्रग्स को कैसे स्टडी करा गया है, कैसे कैसे इस ड्रग का काम है, सब हम बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सो व्हाट इज ओजेम्पिक बेसिकली? ओजेम्पिक हमारा ऐसा ड्रग है जो हमारा सेमाग्लूटाइड क्लास के अंदर आता है। ये बेसिकली हमारा इंजेक्टेबल होता है, इंजेक्शंस के फॉर्म में आता है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। इंसुलिन के इंजेक्शंस आते हैं हमारे पास, लाइक इतने बड़े बड़े। सो जो हम स्टमक पे देते हैं जब किसी का इंसुलिन राइज होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ वाला जो होता है केस, उसमें देते हैं। जैसा कि आपको बताया था, FDA अप्रूव्ड है 2017 में। इसका जो मेन मोटिव था वो ये पॉपुलर हुआ है अपने वेट लॉस के चलते। So Ozempic was FDA approved in 2017 because the US had fast regulatory pathways and trials met FDA standards. अब सीन क्या हुआ? यूएस में इस ड्रग का ट्रायल हुआ, क्लिनिकल रिसर्च हुई, जिस दौरान ये 2017 में चलते अप्रूव हो गया, बट इंडिया में आते आते इसको 2025 हो गया, क्योंकि जो हमारा लोकल ट्रायल रिक्वायरमेंट्स है। हमारे इंडिया की जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है वो CDSCO, जिसको हम सेंट्रल ड्रग कंट्रोल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसने अप्रूवल अभी दिया है। देन इसका वर्किंग कैसे है? इसका वर्किंग मैं आपको बताता हूँ। हमारे बॉडी में जो इंसुलिन लेवल्स होते हैं वो कंट्रोल करता है हमारा पैनक्रियाज। इसमें हमारे अगर पैनक्रियाज, चलो हम इंसुलिन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इंसुलिन जो हमारा है वो बनता कैसे है? इसमें 3 सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, एंड द F सेल्स, जो हमारा इंसुलिन या फिर आप कह सकते हो शुगर लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये जो हमारा ड्रग है ओजेम्पिक, ये हमारा GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अब इसमें टर्म आता है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट और एक एंटागोनिस्ट, दो वर्ड होते हैं जो हम मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। अभी जो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये ओजेम्पिक जो ड्रग है वो GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। हमारा काम क्या करवाता है ड्रग लेने के बाद? हमारे दिमाग को ना, मतलब कह सकते हो बेवकूफ़ बनाता है। बेवकूफ़ बनाना तो भाई आप सब जानते हो। ठीक है। तो ड्रग है, तो ड्रग क्या कर रहा है? आपका खाली पेट है, आपके खाली पेट को ऐसा ऑब्जर्व करवाएगा कि आपका पेट भरा हुआ है। वो आपके ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाएगा। ठीक है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट ब्रेन, स्टमक और स्लोज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। इसको अगर मैं आपको बताऊं तो आपने खाना खाया, पेट भरा, भरने के बाद खाना डाइजेस्ट तो हो गया, आपका पेट एम्पटिंग जो आपको फील है वो फील नहीं होगा, वो फील रोक देगा। तो उस दौरान क्या होगा, जो आपके बॉडी के अंदर की जो फैट सेल्स है, उस फैट सेल्स को वो कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। जब वो फैट सेल्स को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपका जो बॉडी का फैट परसेंट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होके कम होने लग जाएगा। तो उस दौरान जो आपके फैट है वो कम हो रहा है, आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है? वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन से आपको एनर्जी मिल रही है। तो जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है तो एनर्जी आपकी फैट सेल से कन्वर्ट होके आपको मिल रही है। तो वही ये ड्रग काम करता है। ठीक है। सो डायबिटीज़ में ये ड्रग मेनली आपको दिया जाता है। मेन जो इसका काम है ड्रग का, ओजेम्पिक ड्रग का, वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का है। लोगों ने इसको एज अ वेट लॉस लेना भी चालू कर रहे हैं। सो अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो हमारे पास दो टाइप की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो इंसुलिन नहीं बना पाती है। टाइप 2 में क्या होता है, जो इंसुलिन होता है बॉडी बना तो रही है लेकिन उसको यूज़ प्रॉपर नहीं कर पा रही है। अगर हम दोनों में डिफरेंस जाने तो डिफरेंस क्या होता है? टाइप 1 में जो हमारा ऑटो इम्यून होता है, पेनक्रियाटिक सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाता है ग्लूकोज का। लेकिन वही टाइप 2 में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और जो प्रोडक्शन होता है वो तो प्रॉपर हो रहा होता है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर पाता है। टाइप 1 जो हमारा मेनली होता है वो जेनेटिक्स से होता है या फिर हमारे खान पान से हो सकता है।
टाइप टू क्या होता है, टाइप टू में हमारी एज फैक्टर हो सकता है, या कोई हमारी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, या फिर हमारा डेली रूटीन हो सकता है, हमारा खान पान, तो चलो दोनों में होता है, ठीक है। तो जो हमारा GLP-1 एगोनिस्ट है, दैट एगोनिस्ट वर्ड, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ये हमारे मेडिकल टर्म्स में यूज होते हैं। सो एगोनिस्ट मतलब क्या होता है, ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है अपना रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, और एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करता है ताकि वो रिस्पॉन्स ना दिखा पाए। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे ये गाड़ी की चाबी है, गाड़ी की चाबी में, जिस गाड़ी की चाबी है उस गाड़ी में मैं डाल रहा हूँ और गाड़ी को चालू कर रहा हूँ तो चालू हो जाएगी। लेकिन मैं यही गाड़ी की चाबी अगर बाइक में डाल दूंगा, चाबी चल तो जाएगी लेकिन बाइक चालू नहीं होगी। तो यही डिफरेंस है एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट में। तो जो हमारा ओजेम्पिक है वो कैसे काम करता है, जो हमारा इंसुलिन लेवल, जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो इंसुलिन लेवल को स्टिमुलेट करता है, कैसे, ग्लूकागॉन को सप्रेस करके, और शुगर प्रोडक्शन जो लिवर के दौरान करी जाती है उसे सप्रेस कर देता है, विच हेल्प्स इन स्लो गैस्ट्रिक एम्पटिंग, हेल्पिंग यू फील फुल। मतलब आपका पेट खाली है लेकिन दिमाग को वो बताता है कि आपका पेट भरा हुआ है, जो हमारा क्या करता है, वेट लॉस में सपोर्ट करता है। अगेन, ये ड्रग हमारा मेन जो इसका एम है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में है, लेकिन ये वेट लॉस भी शो अप कर रहा है। सो ये वेट लॉस कैसे शो कर रहा है मैं वो बता रहा हूँ आप लोग को। GLP-1 हार्मोन को ये मिमिक करता है ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, जो हमारा गट नेचुरली प्रोड्यूस करता है ताकि हमारा खाना जो है वो पच सके, प्लस जो आप खा रहे हो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। बट GLP-1 रिसेप्टर है जो इसको मिमिक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये आपको दिमाग को बता रहा है कि आपका पेट भरा हुआ है, जिस दौरान आपका पेट खाली तो है लेकिन आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फैट से, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आप वेट लॉस खाना खा के भी कर सकते हो, और बिना खाए तो बिल्कुल होता ही नहीं है। डाइट और हर चीज़ को मेंटेन करके ही वेट लॉस होता है। नाउ कमिंग नेक्स्ट, बेनिफिट्स और इफेक्टिवनेस की। सो डायबिटीज़ में हमारा, ये हमारा शुगर लेवल डाउन कर रहा है। हमारा टेस्ट होता है बिफोर फास्टिंग, आफ्टर फास्टिंग, अगर आप लोगों ने करवाया हो तो वो मेनली सुबह होता है, और वो टेस्ट होता है HbA1c के नाम से। सो उसमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है 1 to 1.5% आफ्टर यूजिंग दिस ड्रग। एंड ऑल्सो इसमें जो हार्ट के रिस्क वगैरह है उसमें भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है यूजिंग ऑफ दिस ड्रग। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। जो हमारी पतली पतली आर्टरीज होती है मेनली प्रेजेंट होती है हमारे लेग्स में या काफ में, तो वहाँ पे ब्लड फ्लो हमारा स्लो हो जाता है, तो उसे एनहेंस करते हुए, उस ब्लड फ्लो को वहाँ से इंक्रीज करते हुए, वहाँ पे भी इसमें इंक्रीजमेंट का असर दिखाई दे रहा है। बात रही वेट लॉस में, अगेन तो भाई वेट लॉस में 4 to 6 kg इन 6 मंथ्स में असर दिखा रहा है, जो कि आपका लमसम नंबर आउट ऑफ 100 14% ऑफ बॉडी वेट प्रिजर्व्स मसल, मतलब फैट हटा के मसल को स्टेबल रख के ये आपका फैट लॉस कर रहा है। तो गाइज अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशंस की बात करें तो हमारे कॉमन जो इश्यूज आते हैं, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, इंजेक्शन साइट रिएक्शंस। वोमिटिंग आपको पता है, उल्टी होना, नोज़िया मतलब सर घूमना या बेचैनी होना, लाइक उस वे में, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, इंजेक्शन साइट रिएक्शंस मतलब जहाँ पे हम इंजेक्शन को देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन हमारा पेट पे लगता है, सबको पता है। यहाँ पे रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं, रेडनेस दिखने को मिल सकती है। जो इसमें रेयर और सीरियस साइड इफेक्ट हैं वो पैंक्रियाटिस है, किडनी इश्यूज है, गॉल ब्लैडर प्रॉब्लम्स हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, जिसको थायराइड कैंसर है या टाइप 1 डायबिटीज़ है या सीवियर GI इश्यूज हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। अगेन मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, हम कोई ड्रग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये ड्रग सिर्फ हम बता रहे हैं इस ड्रग का क्या काम है, कैसे ये मार्केट में अभी आई है, ट्रेंड में चल रही है, इसलिए मैं इसको कवर अप कर रहा हूँ। एंड आगे हम बात करते हैं डोजिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की। सो हमारी इसकी डोजिंग कुछ 4 वीक्स तक चलती है, विच इज़ अराउंड 0.25 mg वीकली। पर वीक हम इसको 0.25 mg वीकली के हिसाब से देते हैं। वीक 5 में आते ही 0.5 mg हो जाता है, बिकॉज अगर शुगर लेवल डाउन नहीं जा रहा है इंजेक्शन लेने के बाद भी, तो डोज हमें हाई करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन।
और जो इसकी इंजेक्शन साइट्स अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो इसका इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है। सो अब मैं बात करता हूँ ओजेम्पिक इन इंडिया, ये आई कैसे है यहाँ पे। ये अप्रूव हुई है हमारे 2025 में सितंबर में फॉर एडल्ट्स जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ है। ये प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है, ओवर द काउंटर आपको नहीं मिलेगा। जैसे आप किसी मेडिकल शॉप पे जाते हो, लाइक आपको फीवर है, कफ है, कोल्ड है, तो उस केस में फार्मासिस्ट आपको मेडिसिन दे देता है। बट इस केस में और इस ड्रग में आपको ये ड्रग ऐसे नहीं दिया जाएगा, बिकॉज ये ड्रग स्केड्यूल एच में आता है। स्केड्यूल एच का मतलब ये होता है ड्रग्स दैट कुड बी गिवन ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, प्रेफर्ड बाय डॉक्टर और रेफर्ड बाय डॉक्टर। सो इन दैट केस जो हमारी मेडिसिन है वो ओवर द काउंटर नहीं मिलेगी। देन जो इसका पेटेंट है वो मार्च 2026 में एक्सपायर होने की कगार पे है, क्योंकि 2017 में ये ड्रग लॉन्च हो चुका है। तो जो इसका पेटेंट होता है मेनली, जो हमारे ड्रग्स का पेटेंट होता है वो मेनली 5 साल, 15 साल और 20 साल के बिहाफ पे होता है। लेकिन अभी तक जो मैंने रिसर्च करी है, मेरे को इसका पेटेंट 2026 के मार्च में एक्सपायर होते हुए दिख रहा है। और जो अगर इसकी हमारे इंडिया में बात करें तो हमारे इंडिया में जेनेरिक मेडिसिन आती है, आप सबको पता है। तो इसका जो जेनेरिक मेडिसिन आउटकम है वो अगले साल तक हमें मिलने को देख सकता है। ये जो ड्रग है मेनली डायबिटीज़ वालों के लिए आया गया है। अब इसको आप देखोगे ना आगे, तो ये आगे जिमिंग में भी जाएगा। जो वेट लॉस करते हैं लोग वो भी लेंगे इसको। तो अगर मैं ओजेम्पिक की बात करूँ, तो ओजेम्पिक किसको लेना चाहिए? ओजेम्पिक हमारा, जैसे हम शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए ही है। एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, लाइक जिसको मतलब थोड़ी हार्ट के ज़्यादा इश्यूज है या फिर अपना ब्लड फ्लो में इसको प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, उस केस में भी हम इसको दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज अगर किसी को हो तो। दूसरा, इसको वेट मैनेजमेंट में दिया जा रहा है, जिसका बॉडी फैट नहीं गिर रहा है या फिर फैट लॉस नहीं हो पा रहा है, उस केस में बंदा ले सकता है। किसके लिए नहीं है, अगेन मैं वापस मेंशन कर दूं, टाइप 1 डायबिटीज़ वालों के लिए, या जिसको थायराइड कैंसर हिस्ट्री है या सीवियर जीआई डिजीज है, एंड स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को नहीं लेना है। कंक्लूजन मैं एंड में यही बोलूंगा भाई, ओजेम्पिक जो है एक नया ब्रेक थ्रू आया है अभी हमारे मार्केट में रिसेंटली। अभी नया ड्रग है, साइड इफेक्ट्स और एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अभी एडवर्स ड्रग रिएक्शन हमें इतना देखने को नहीं मिला है। इसकी जो डोसेज है, डोसेज में वापस एक बार बता दूं, वंस अ वीक है। मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये मेनली हमारे मिमिक करता है GLP-1 रिसेप्टर को, विच नेचुरल गट हार्मोन को ग्लूकोज रेगुलेट करने से रोकता है। बेनिफिट्स एंड रिस्क की अगर मैं बात करूं तो इफेक्टिव है, बट केयरफुल कंडीशंस चाहिए। विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आप इसको मत लेना। बाकी इंडिया में नया है, मिलियन ऑफ पेशेंट्स को दिया जा रहा है, ट्रायल्स वगैरह हुए हैं, तभी CDSCO ने इसको अप्रूव किया है। FDA अप्रूव ड्रग है, लेकिन 2017 में US में अप्रूव हुआ है, इंडिया में 2025 में आया है। वापस मैं बोल दूं, ये ड्रग वेट लॉस के लिए नहीं आया है, ये ड्रग डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए आया गया है इंडिया में। तो मैंने कल न्यूज़ में सुना था, अंजना ओम कश्यप ने बोला था कि मिरेकल ड्रग है। मैं एट लास्ट यही बोलूँगा, ड्रग डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए आया है, तो इसको वेट लॉस के लिए ना यूज़ करके डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। वेट लॉस के लिए आपको क्यों कोई इंजेक्शन की ज़रूरत है? बात यह है, तो अपना डाइट करो, अपना खान पान अच्छा रखो, जिम जाओ, वॉक करो, डेली के अपने स्टेप्स पूरे करो, वर्कआउट करो और अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखो। तो आपका जो फैट है वो ऑटोमेटिकली डाउन जाएगा, बिकॉज एक हमारे कैलोरीज नामक चीज़ होती है। कैलोरीज डेफिसिट अगर आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा फैट है वो डाउन जाएगा। बिकॉज अगर आप ओवर कैलोरीज नहीं लोगे तो वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए हमारे साथ। मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।